जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन अपने मॉक टेस्ट वाले सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला मूव करते हैं। हालांकि कल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को तो सीखना है और सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाना है। कल की गलतियां आज नहीं करेंगे, आज वाली कल नहीं करेंगे। ऐसे दिन दिन डे बाय डे अपनी गलतियां सुधारते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मॉक करने का सिलसिला जारी रहेगा, ये उसका अगला मॉक है और आज अपन इसको करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं अपन अपना मॉक शुरू। देखते हैं क्या रहता है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, फैन चला दिया था यार, फैन चालू नहीं था। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। आ जाओ, आप भी लगाना। और यहाँ पहुँचने के बाद में डायरेक्ट स्विच कर जाना अपने इस पे, डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पे। मॉक को देखने की कोई वो ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की कोई अप्रोच देखनी है तो बात अलग है। बाकी मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन को ज़्यादातर आज मन मन में सोल्व करूँगा। अब बोलता हूँ तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर मेरा टाइम मिसमैच हो जाता है। चलो प्लस वन प्लस वन कैसे चल रहा है? 3 और 3 6, प्लस वन आएगा एफ, इसके बाद में माइनस दो, प्लस वन माइनस दो, तो ए। ए बी, बी सी। दो और दो चार, 3 और दो 5, 7 8 दो 10, 15 14, 15 और दो 17। ठीक है, फिर यहाँ 3 जोड़ रखा है, फिर यहाँ 4 जोड़ रखा है, यहाँ 3 जोड़ रखा है, 8 और 4 12 जोड़ रखा है, यहाँ 10 और 3 13, फिर 3 जोड़ रखा है, ये अलग है। 17 3 20 4 24। ठीक है। 11 और एक 12, और फिर 2 13, फिर 2 15। सॉरी, 11 12 13 तो 15। 11 12 और 2 14 और एक 15। 11 12 2 14 और 2 16। 11 12 13 14, ये लाइन से। इसमें फिर एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर एक जोड़ा, दो जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, ये लाइन से है। हो सकता है। अरे 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 अरे, मैं क्या कर लिया? नो 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 नो, इसमें कौन सा फिट होता है वो देखना है। सॉरी भाई। हम्म, एक 6 16 और 21, तो यहाँ तो फिट हो जाएगा 11 कन्फर्म। नेक्स्ट फिर एल फिट हो जाएगा। तीसरा चेक करना है अपन को ना। तीसरे में क्या है? 4 10 19 और 24। यहाँ 5 बटा, तो 9 5 14 कर देते हैं। और फिर 14 5 19, 19 और 5 24, एन आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर लास्ट वाला है 5 10 15 20 25। 15 पे जाएगा ओ। क्या है यार? हम्म, खतरनाक। खतरनाक को बाद में देखेंगे। हेमंत, 1 दर्जन अंडे 5.5 रुपए के हिसाब से करें।
घंटे के हिसाब से। उसके पास उसने 5.5 में खरीदे, बचे तो उसके पास 10 ही हैं। तो उसने 12 अंडे खरीदे, 12×5 60, 12×5 60 और 66, ये 66 रुपये उसने खर्चा किया। फिर 77.5 में उसने बेचा तो 11 रुपये का उसको लाभ हुआ। यही पूछा था बस। अब यार ये कौन सी रीजनिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, पूछो बेटा, तुम जब पूछोगे हम करेंगे। हम्म। की राजधानी इस्लामाबाद है। पी आर पी आर का पिता है और टी का पति है, और पति है टी का, और टी क्यू की बेटी है, और क्यू एस की बहन है, एस यू का पति है, एस पति है यू का, और यू जेड की बेटी है, यू बेटी है जेड की। आर का जेड से कैसे संबंध है यार, ये क्या हो गया? यार गलत बना दिया भैया ये। हाँ, ये बी ए कर रखा है मैंने, गलत बना दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा। वापस देखते हैं यार। पी आर का पिता है, पी पिता है आर का, आर टी का, यानी टी आर का पति है। आर का पति कौन है? टी, उल्टा है। और फिर टी क्यू, यानी कि क्यू टी की बेटी है, क्यू बेटी है टी की। और फिर क्यू एस, एस क्यू की बहन है, एस बहन है क्यू की, ठीक है। फिर एस यू, यू एस का पति है, यू पति है एस का। और फिर यू जेड, तो प्लस है ना, तो जेड यू की बेटी है, जेड बेटी है यू की, तो ये बेटी होगी। तो जेड का आर से क्या संबंध है? तो उसकी माता की माता, मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी की साइड में नानी टाइप होगी ना। क्या है यार, चलो 8 तो वाले तो और भी ज्यादा खराब है। 12×6 = 72, 19×6 = 114, 22×6 = 8, 8×4 = 32, ये नहीं होता। 17×10 = 102, ये नहीं होता ना। इसको देखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखी जाए तो नहीं होगा, तो हो सकता है, तो हो सकता है, तो हो सकता है, एक पैरामीटर से। अब खाली आएगा बाहर की तरफ, तो तुम दोनों हो सकते हो। त्रिभुज में ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा। चलो, एकड़, वर्ग, अहता, वर्ग इंच, फिर हेक्टर, और फिर वर्ग फुट। 3 के बाद में 5, 3 के बाद में 5, 3 के बाद में 5, तो सभी में है। तो पहले 3 फिर 5, ओके। अब 2 या 1 में से क्या आएगा? वर्ग अहिता, यही आएगा शायद 2। और उसके बाद में हेक्टर या एकड़। यार इनमें तो कंफ्यूजन है, या तो ये आएगा या बी आएगा। चलो देखेंगे इसमें एक बार। इसमें अंतर निहित है, ए में ही है, और तो कहीं है नहीं। व्रत गाना पसंद
पंचकोण उन्हें दर्शाता है जिन्हें मिमिक्री पसंद है, और त्रिभुज आयत कल्प की महिलाओं को, त्रिभुज नृत्य वालों को। कल्प की महिलाएं मतलब आयत को ना तो नृत्य और ना ही मिमिक्री। मिमिक्री यानी पंचकोण में नहीं होना चाहिए, नृत्य यानी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों हो सकता है ना, 4 64 हो सकता है, 60 20 60 64, हाँ ये हो सकता है। इसमें 12 दूनी 24, 1 दूनी 2, 13 दूनी 26, 16 दूनी 32, तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, और लास्ट में बनेगा 18 दूनी 36, ये बनेगा 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 6, और ऐसे से ऐसे घुमा, फिर सीधा हुआ, फिर टेढ़ा होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ पलटी मार गया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से नीचे आएगा, और ये वाला बन सकता है, ये बनेगा नीचे, इधर इधर इधर, सही है। इसमें क्या खास बात है? 100, 11 - 54 +29 27, नहीं बनेगा। भाग को और माइनस को चेंज करें तो बात बन सकती है कि 121 -11 +9 - 54 × 3, 6 × 18, और 18 में से 11 घटाएंगे तो कम से कम 7 इसमें जोड़ देंगे, बन जाएगी बात। संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। 5, 5 फिर 4, फिर 4 9 9 और 4 13, 5 क्या रखेंगे भैया, 4 4, फिर आगे वाला फुलफिल नहीं होगा ना, 4 रखते हैं। चलेगा क्या, देखिए हो तो सकता है, लेकिन ये कोई मुझे लगा नहीं कुछ खास लॉजिक, देखते हैं। हम्म, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये कौन सी आकृति बन सकती है? ये बनेगी, ये नहीं बनेगी, पहले बात तो ये क्लियर है। ये नीचे से नहीं आएगा, दूसरी बात ये क्लियर है। ये बन सकती है, यही बनेगी, ऊपर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहीं से नीचे आएगा। चलो, गाजर, आलू, पालक, ये तीनों नीचे होते हैं, अलग है। परसेंटेज के विपरीत फलक पर होगा, स्टार नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, स्टार भी नहीं होगा। अब ये 3 हो सकते हैं, तो स्टार से स्टार काट दो। एक 4, 1 4 + 16 25,
एक का, दो का, तीन का वर्ग 9, चार का 16, पांच का 25। नेग क्या होता है यार? नेग, भालू, अच्छा निग बोलते हैं घोड़े को, मिमियाने वो। तो भालू, गर्जन, हाथी, वाहिन, गधे, कॉर्डल, ऊंट, गट, नो आइडिया। सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। सभी मेज गलत है। कुछ मेज कंप्यूटर सही है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, ये भी सही है। दो और तीन करेगा भैया। इस संख्या का चयन करो जो इसमें आएगी। 6 3 18, 6 9 54, 9 3 27, 21 क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया था? 29 अगस्त को मनाया था भैया, मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर। अशोक का जो जोगढ़ रॉक एक किस राज्य में? निर्वात में होता है, हवा में होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और का चयन के अनुसार
के प्रतीक शेर, ऊंट, घोड़ा। राष्ट्रीय नेशनल सिंबल शेर तो है यार। ऊंट किस पर है? घोड़ा किस पर है? बैल। ये क्या क्वेश्चन है यार? मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है, तो फिर उड़ीसा ही नहीं करता होगा। तीस तक सत्यपाल मलिक थे यार, शायद, है ना? यक्षगान कर्नाटक, बिल्कुल सही। सही पूछा है उसने। बाकी वार्ड में जाओ, अपन क्या करना है। सोल्यूशन में देखेंगे। रामसर कन्वेंशन मिशन का आर्द्रभूमि। आ जाओ भैया, करते हैं अपनी मैथ पे। मोदी की संख्याओं को 25% बढ़ाने के लिए एक संख्या को किससे गुणा करना चाहिए? हम्म, अरे यार, हो हो क्या क्वेश्चन है? शाबाश, वेरी गुड। 74 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? खतरनाक ऑप्शन है भैया। देखते हैं एक बार इसको, बाद में देखेंगे, अभी तो। रोल करना पॉइंट से। 13, 65, 13, 13, 117। 3 से घटाएंगे 2, 3 से घटाएंगे 3, है ना? तो ये बनेगा, इधर 3 है, 2x, और इधर आगे बन जाएगा 14, 26 -3x। 3x हो जाएगा 5, हो जाएगा x से फिर काटेंगे तो आएगा 26/5। 5×5 = 25, 1/5 यानी 2। ये आएगा ये इसका। बस 3, 8।
बात करें। एक तरफ आ जाएगा 86, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। 20/7 × 14 × 14, 14 20, सॉरी 7 × 14, 14 × 28, 28 × 22, 56, 57, 58 और 5 61, 716 क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, आकृति में पी क्यू आर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद वर्ग की ए एस पी एस क्यू टी और आर यू, इसकी लंबाई बतानी है। दो तो सेम दे रखे हैं, इसमें तो दोहराया नहीं है। ये 3.5 तो ये भी 3.5 है, ठीक है। आर यू ले तो, और उसके बाद आर क्यू कितना था, 10 था, तो ये 3.5 6.5 बचेगा। क्यू आर ये 6.5 था, ये भी 6.5, बाद में देखेंगे इसको। मैं क्या होगा तो ऐसे ही, अब मैं पैनिक हो चुका हूँ बस, अब माइंड काम करना कम कर दिया है इतनी देर में। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सारे मार्क करवाया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो उन दो भुजाओं के बीच बनने वाला ठीक है, ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी 15, इसकी 15, उन दो भुजाओं के बीच बनने वाला 90 डिग्री का कोण है। आज ये 90 है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 × 20 × 225 में 2 को भाग देंगे, ये बनेगा ना। कोई बात नहीं, आज जैसे ही परफॉर्मेंस रहेगी, आज पता नहीं माइंड काम नहीं कर रहा सही। प्याज एवरेज तो 50, 80, 120, 150, 270, 273.5, 173, कितनी राशि है, 5 में 5 3 15, 2 3 5 20, 5 7 35, 34.7, 25 ए स्क्वायर -9 के खंड होंगे, फैक्टर 5 ए -3
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, ये बन जाएगा ना। एक व्यापारी 160 लिख दिया, 25% की छूट दे दी, 3/4 में बेच दिया उसको। 4 4 120, तो लाभ कितना हुआ? 20% का। इस दूनी 52, दो असल की 5, 26 और 5 31, 26 और 3 29, ये आ गया। 3 के बाद में पॉइंट लगेगा, फिर ये आया माइनस का। अब इसमें से 2.1 घटाना है, तो ये बचेगा 2.8, 0.18 ये माइनस का बचा। अब इसको गुणा करना है 1.6 से, कर देंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, और 8 तो 56, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, है ना। इसके बाद इसमें 2 जोड़ना है, तो ये 2 जोड़ना ये हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का था, इसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस वाली वैल्यू हट जाएगी ना। 8 2 9 में 6 3 और 4 9 में 5 4, ऐसा कुछ बनेगा ये। इसमें इसको घटाना है फिर 5.6 से, फिर वापस 10 में से 8 गए तो 9 में से 2 गया 7, फाइल हो गया, ये बन जाएगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था यार। छात्रों, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। संख्या कितनी है? 35 है, 7 का मल्टीपल होगा। लड़कों की कुल संख्या, तो ये दो आंसर नहीं हो सकता। कि लड़कियों के कितने बच्चे? 35 15 15 30 बचे, 5 7 35, 5 6 30, ये बनेगा। लड़कियां बाद में है ना, तो लड़कियां 7 बाद में आएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 4 5 इधर के राइट एंगल बनेगा, तो 1/2 बेस गुणा हाइट, 3 दूनी 6 बनेगा भैया इसका। ये दे दिया, आबादी दे रखी है, आबादी परसेंटेज में। प्रत्येक 50,000 व्यक्तियों में से 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या। पैंतीस से कम, ये हुई परसेंटेज में। कैसे हुआ यार ये क्वेश्चन? क्या ऐसे ही होगा? 25 25, लेकिन 25 0 25 आ रहा है यार ये।
इसमें 4 है, इसमें 5। 90 छात्रों का औसत अंक कितना है? 49। बी में छात्रों का औसत अंक ए के औसत अंक से 20% अधिक है। ए से इसका 5 है, किसका 6 है। ठीक है, ए में छात्रों का औसत अंक कितना है? 9। इसमें 50 छात्र हैं, इसमें 40 छात्र हैं, है ना। अच्छा, चौको 24, 240, 5×5 = 25, 250, 490। ऐसे ही हो गया यार ये। 90, 0, 981, 8, 9×36 और 8×44। ऐसे तो नहीं हुआ। वैसे वाले फुद्दू से सवाल है, इन्होंने माथा गरम कर रखा है। पैनिक होने का ही कारण है, सही भी अच्छे सवाल बन जाते हैं यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा हाँ, हाँ, पुरुष पुरुष कितने हैं? 5, 8 में से। इसका गरीबी रेखा से ऊपर यानी कि पुरुष कितने हैं? 4। कितने में से? 7 में से। और 2.5 मिलियन है, यानी 25 लाख है। तो राज्य बी की कुल आबादी बताओ। 15x की वैल्यू निकालनी है ना। ऐसे ही होना है। 4 दूनी 8, 5×25, 7 दूनी 14, 14×5 70। कैसे निकालो यार मैं इसके? 70 तो आ गया, x की वैल्यू 7 नजदीक से 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,05,3। ये भी सेटिस्फाई नहीं है फिर तो। आज लाइन लगेगी गलत की हुई। राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की आबादी, राज्य सी में कितने हैं? 19 है। और इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे हैं पुरुष, तो पुरुष कितने हैं? 3। कितने में से? 5 में से। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे की बात करें तो पुरुष कितने हैं? 4। कितने में से? 9 में से। 3 मिलियन है, टोटल 30 लाख है। आबादी पूछिए, 3 से काटेंगे 3 वर्ष लग जाएगा, है ना। 5×3 = 15, 450/4 भाग रहेगा, नहीं आएगा क्वांटम में। 19×5 = 95, 19×4 = 76 और 9 = 85। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4×3 = 12। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। नहीं है, ये भी गया। चलो यार, आज तो हालत तो टाइट है ही। देखते हैं ब्यूटीफुल रेड रोजेस। चेक कर रहे हैं द ब्राइड्स के हेयर को। ने
एक चमकीला टाइप कुछ। कोई रीजन नहीं देखा मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। Child. जैसे कि वो बच्चा है और डरा हुआ था डार्कनेस से। क्या रह रहा है यार इसमें? फ्रॉम डार्कनेस या फॉर डार्कनेस? इनडायरेक्टली। Principal has said Mr. Somerville. Principal has said proud. Am I right? Children are being taught French by her. आयु, क्या मतलब होता है यार इसका? Flourish, flourish, flourish होता है। इस वैल्यू वैल्यू में पढ़ना, राइज करना। तो अप्रिसिएट, एक्सटेंड ये भी बढ़ रही है वैल्यू में। डेप्रिसिएट ही तो कम होगा। एनलार्ज, एक्सटेंड हो गया ना, वैल्यू में बढ़ गई। इसको भी छोड़ने के बाद करस्पॉन्डिंग, वाली कोली एक, कोली एक तो सही है। कमीशन ये भी सही है। कमेटी ये भी सही है। ये गलत है फिर यार। इनकरेक्टली। ये तो सारे सही लग रहे हैं। कट एंड राइड क्या मतलब होता है यार इसका? सेट कर दिए होता हुआ है। The people were scared because the burglar was at large. Will be dangerous. प्रेस करेगा ना स्पीकर,
speech. Plenty of information were given to me. Tourist office. Plenty of information. इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है यार, वर क्यों आएगा ना? असल्ट, इसका मतलब क्या होता है? एंजाइटी, गुस्सा, एक अटैक ही होता है यार। वो देखते हैं यार, चलो कर लेते हैं। क्या आएगा यार? I was standing on the deck when by accident I fell in talk with a stranger. डी आएगा स्टार्टिंग है ना? स्ट्रेंजर से बात कर रहा था तो डी स्टार्टिंग ले सकते हैं उसके बाद में। आई फाउंड, मैंने पाया, ही वाज एन ओल्ड सोल्जर, वह ये लग रहा है ना यार। ओके। फर्स्ट एक्स। आ जाओ यार, देखते हैं कितने और बनते हैं, देखा जाएगा जो भी है। 4 को। इसमें 3 है। यहाँ 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है। 6 7 8। ठीक है। फिर 9 10, अरे कि पूरा 11। ठीक है। फिर
12 के 13, ठीक है। 14, 15, 16, ठीक है। और फिर हाँ 16 हो गया। अब एक यहाँ से ये बन रहा है 17 और एक ये बन रहा है 18। इसके बाद में एक ये बन रहा है 19, एक ये बन रहा है 20। 20 बनेंगे यार, 21 बनेंगे, 30 तक तो शायद नहीं बनेंगे। एक तो यार ये भी एक रिस्की है, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है। 7 या 21 माइनस 10 11, 9 चौक 36 माइनस 13 23, 11 7 77, 77 माइनस 18 59, 70 18, 60 9। सही है, बन जाएगी बात। चलो यार, एटलीस्ट जो भी बनता है वो तो देखे। इसमें यार देखो 4 और 1 है। एकड़ बड़ा होता है, एक हेक्टर बड़ा होता है, यो बन रहा हो। एकड़ बड़ा होता है यार शायद। इसमें क्या कर रखा है? ओह, मैं इसमें कंपेरिजन देख रहा हूँ, यहाँ तो देर ये देखा ही नहीं मैंने। 7 ये 21 माइनस 1 और 3 7 21 और 7 7 49 माइनस 1, ऐसा तो नहीं होगा। 3 का वर्ग 9 दूनी 18 प्लस 2, 7 का वर्ग 49, 49 को मैं 2 से गुणा करूँ तो आएगा 98, 98 2 जोड़ूंगा फिर 100 आएगा। ये बन जाएगा यार। क्वेश्चन नहीं देखा, कहाँ से आंसर करूंगा मैं यार। 23 घोड़े की आवाज को बोलते हैं रोर, वाइन, एलिफेंट, कोर्टल। इसका आइडिया नहीं है यार। इसमें एक बार क्रॉस चेक करना था। ये महज का है यार। 1 5 9 21 यहाँ पर कुछ आएगा। यहाँ 4 4 बढ़ाऊं तो यहाँ 6 6 बढ़ की बात बन सकती है। अगर मैं 6 बढ़ाता हूँ तो 15 आ जाता है। गुणा तो ना, ये भी नहीं आएगा। A E I O, AEIOU। हाँ यार, ये उसकी बात कर रहा, सही है, यही आएगा। थैंक थैंक थैंक। चल गया थोड़ा तो चला। अरे क्वेश्चन नंबर ये है, ये नहीं आ रहा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब एक बार बाकी के स्विच कर लेते हैं जल्दी से। सॉरी, पे एक चंपल है यार इंग्लिश में, उसको देखते हैं पहले। 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, हाँ।
यार आज हालत टाइट ही है, 14 क्वेश्चन आए हैं। आने वाले क्वेश्चन भी नहीं हुए यार। 74 से विभाजित करेंगे तो इसमें से फल क्या बचेगा यार। यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं खुला। चलो ट्राई करते हैं। एक व्यक्ति ने दो भागों में से प्रत्येक क्वेश्चन ने खुला था यार। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है यार ये। ये सिनेमा पे डिटेल में करना पड़ेगा यार। इस क्वेश्चन का मुझे बड़ा धोखा है। एक ट्राई और करता हूँ मैं। पी एस पी क्यू 15 है। इसको मैं बड़ी ले सकता हूँ 8.5। इसको लूँगा पी एस को। तो ये 50, ये बाकी का बचना चाहिए कितना। 15 थे ना, तो 1.5, 6.5 बचना चाहिए। ये सही है। 8.5 के साथ 6.5 ये सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पर। जब ये क्यू टी ये 6.5 है तो इसके पास आर यू ये 3.5, तो यानी कि आधा इसमें जोड़ा 7, और 7 और 3 10, जो कि 10 है क्यू आर। ये कर जाएगा सेटिस्फाई। ओके यार, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देख के डरावना सा लग रहा है कि कैसे करें। टाइम टेकन है ये क्वेश्चन। कल अपन ने फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी पे बेस है। यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बताओ हद है मतलब। चलो यार कोई नहीं, जो भी है अब तो। ऑल ओवर देखा जाए तो आज परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। अब क्यों पैनिक हुआ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है यार, कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे आज भी। ऐसे तो नहीं जाए। स्कोर आया भैया 114। कल से तो फिर भी ठीक है। परसेंटाइल है 58। कल तो 50, 45, 43 कितनी थी। हालांकि आज एक्यूरेसी और भी ज़्यादा खराब है कल से भी। 83% एक्यूरेसी है। रीजनिंग में 43 स्कोर दिया है 18-19 मिनट के बाद में। जीके 16.5 नंबर दिए हैं 5 मिनट के बाद में। मैथ ने हालत कर दी टाइट, 27.5 नंबर दिए हैं। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एक हो गया हमारा गलत 22 मिनट के बाद में। इंग्लिश ठीक थी, बस इतनी आती है मुझे। क्या बोल रहा हूँ, हालांकि फिर भी देखा जाए तो कल से तो बहुत अच्छा स्कोर है। कल तो शायद 15-16 पे गाड़ी रुक गई थी, है ना। 12 क्वेश्चन आज भी गलत कर दिए, कल तो 16 करे थे गलत। ऑल ओवर देख सकते हो। और रीजनिंग में देखो यार, रीजनिंग में गलत हुए हैं 2, जो कि नहीं होने चाहिए थे। एक मैथ में 3 गलत नहीं होने चाहिए थे, बाकी चलो जीके में तो। और यहाँ तो मैं भी तुक्का मारता हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है, नहीं मारता। 2 ऑप्शन में मारता हूँ, यहाँ जीके में 3 गए, बाकी 3 और 4 तो 3, 9। 9 तो वहाँ पे गए, तो 9 क्वेश्चन गए मैथ रीजनिंग में। मैथ और उसको सॉरी, 9 क्वेश्चन गए जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन में। ये देख लो, 6 इसमें 3 इसमें। हालांकि अपन यहाँ एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन क्या करना है, एवरेज में अपन को आना ही नहीं है ना। कोई ना, जो भी है, कुछ ना कुछ तो सीखा ही है अच्छा। अभी देखते हैं, और कमी है उनको ढूंढते हैं, फिर सुधार करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या है, अपन को अपनी कमी पकड़ में तो आ जाती है, लेकिन एकदम से उसमें सुधार नहीं होता, क्योंकि पुरानी हैबिट बनी हुई है उसी फॉर्मेट की, तो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं। अभी क्वेश्चन है यार, इतनी देर नहीं लगानी थी ना इसमें। बाकी आ तो सबको आता, तो सबको ही है। जिसमें ज़्यादा टाइम है, एवरेज से ज़्यादा टाइम लगा, ये देखो। हद है, मतलब मैं पहले इनमें चेक कर रहा था, बाद में देखा यार ये भी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से इतना टाइम लग गया है, जो कि नहीं लगना था।
ये क्वेश्चन मुझे पता ही था गलत होना है। मैंने गिने थे कितने, 20, और 20 के बाद में या तो 30 होंगे फिर 31 होंगे, इन्हीं में से होगा। 30 होंगे। ठीक है भैया। इनकी जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, क्लिक कर जाए तो कर भी जाए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था यार, आप लोग समझ सकते हैं इसको। देखो यार, उसने क्या बोला कि उसने 5.5 रुपए लगाए, और 5.5 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा है, 5.5 रुपए प्रति अंडे की दर से। तो यानी उसने 12 अंडे खरीदे हैं। टोटल उसने खर्चा कितना किया? 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, 66। 66 रुपए का टोटल उसने खर्चा किया है। एक बात क्लियर है। उसके बाद वो बोल रहा है गिरने की वजह से 2 अंडे खराब हो गए, और शेष अंडों को वह 7.5 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेचता है। जब 12 अंडे थे, 2 खराब हो गए तो 10 बचे। 7.5 में बेचता है 1 अंडे के हिसाब से, तो कितने रुपए आएंगे उसको? 77 रुपए आ जाएंगे। 66 में खरीदा है, 77 में बेचा है, लाभ कितने हो जाएगा? 11 रुपए। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हम्म ये क्वेश्चन बाद में मुझे क्लिक हुआ, क्या कर रखा था इसमें। हम्म, 7 या 21, फिर 7 और 3 को जोड़ा 10, 21 में से 10 घटाया 11, 9 चौक 36, 36 और फिर 9 और 4 को जोड़ा 13, 36 में से 13 घटाया 23, फिर 11 7 77, 77 और 11 को जोड़ा 58, सॉरी 77, 11 और 7 को जोड़ा 18, और 77 में से 18 घटाया तो 59 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था ये। ठीक है, कर लेंगे। 33% ही लोगों ने किया है इसको। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है भैया। कैपिटल पे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। उल्टा था थोड़ा सा, ये देखो, इसमें ये दे रखा था ए बी का, यहाँ बी ए बी ए बी ए है, तो यहाँ भी अपन को उल्टा करके चेक करना था। मैंने पहले सीधा चेक कर लिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। ये मिस्टेक आ गई, ये यहाँ पे टाइम लग गया। पीछे एक क्वेश्चन था उसमें टाइम लग गया, ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से। तो पैनिकनेस तो स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शन से। बाकी आज मैथ ने बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया मुझे। मैथ में उम्मीद रहती है 40-42 नंबर की, जो कि नहीं आया आज। इंग्लिश ठीक था, जीके ठीक था, रीजनिंग भी चलो ठीक ही था, हालांकि 2 क्वेश्चन गलत नहीं होते तो ठीक ही था। बस मैथ में 10 से 15 नंबर की कमी रह गई, 15 नंबर की कमी रहेगी, जो मैं कर सकता था आराम से। अभी सॉल्यूशन में कर लूंगा मैं, लेकिन वहाँ नहीं बनी बात। कोई बात नहीं, सीखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो गलत हो गया। मैंने क्या क्या करा था कि यार एकड़ बड़ा होता है, लेकिन ये बोल रहा है हेक्टर बड़ा होता है। सबसे पहले 3 की बात करता है, वर्ग इंच, उसके बाद में होता है वर्ग फुट, उसके बाद में होता है वर्ग अहाता, और उसके बाद में होता है एकड़, और उसके बाद में होता है हेक्टर। हेक्टर सबसे बड़ा होता है भैया। ओके। और ये इसका डेटा तो यार याद कैसे रखें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी सब लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। हम्म अब यार इसमें देखो कितना जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया। इसने बोल रहा है इजोटी, यानी कि ए ई आई ओ यू, स्वर की बात कर रहा है, तो स्वर और 15 पे आएगा। बस यही चेक करना था इसमें। कहाँ फंस गया, कहाँ कुछ समझ ही नहीं आया सर। कई बार नहीं क्लिक करता माइंड में चीजें, कई बार तो बस 1 सेकंड में क्लिक कर जाते, कई बार नहीं करता। अभी घोड़े का जो बोलना होता है ना, हिन हिनाना, उसको बोलते हैं निक। तो उसी के अकॉर्डिंग ऊँट की होती है ग्रट। ऊँट की जो बोली होती है ना, ऊँट बोलता है। ऊँट द्वारा बनाई गई ध्वनि को ग्रट कहा जाता है। ओके। भालू की गर्जन, शेर दहाड़ता है, भालू की आवाज को ग्रोहल कहा जाता है। हाथी हाथी द्वारा बनाई गई ध्वनि टू रही कहा जाता है, जबकि मगरमच्छ द्वारा बनाई गई ध्वनि वाहिन कहा जाता है। ठीक है भैया। ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान था, कोई मुश्किल था नहीं, कर लेंगे। जीके वाले सेक्शन पे स्विच करते हैं। आज ने 3 क्वेश्चन अपने गलत करा दिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। 29 अगस्त 1605 में जन्मे ध्यानचंद जी, महान खिलाड़ी थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस।
ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है और अभी वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था खेल का सबसे बड़ा सम्मान, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का जो गढ़ रॉक एंडीज किस राज्य में आता है? उड़ीसा में आता है भैया, ये याद नहीं था यार। अब क्वेश्चन नंबर क्या था? 2 का था। इसमें मैं देखता यार गुजरात और उत्तराखंड काट सकता था खाली। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पास पास पड़ते तो इसमें से तुक्का लगाता फिर करता तो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहली की पहल उड़ान में ए क्या है? देखो, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म ये उड़े देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म है। तो ए फोर है आम। ठीक है, ये याद रखना भैया, पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन पहले। देखो कहीं लिख भी रखा हुआ है इसमें। और ये लिख रखा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसका यार को 1 मिनट 5 का क्वेश्चन था ना। इसमें वेलूर मठ मंदिर है जो विरासत भवन नहीं है। आप चल रही है ना? ओके। वेलूर मठ ये है। ये देखो यार, कॉमन सेंस से कराया मैंने तो। बाकी 2020 का करंट किसको था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कौन लागू करेगा? भारी उद्योग सार्वजनिक क्यों करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा। जहाज रानी मंत्रालय भी क्यों करेगा? और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्यों ही करेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टोर एक किसकी इकाई है? टोर, टोर भैया प्रेशर की इकाई है, दबाव। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है भैया। आसान था ये। आर्टिकल के बतानी है 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, ये देख लेना आप लोग। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार कर गई है? वो रिलायंस करी है, जियो नहीं करी है भैया। 2 ऑप्शन तो मैंने काटे थे लेकिन 2 में तुक्का मारा जो कि हो गया गलत। ग्रेट इंडिया नोवेल के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है या शशि थरूर है? शशि थरूर है। अब यार ये पढ़ तो रखी है लेकिन फिर भी नहीं याद रहता, क्या ही बताएं। पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा कौन सा है? भूपर्पट्टी। ये कर सकता था यार, क्वेश्चन सब लोगों ने कर रखा है, मैंने सोचा तो था लेकिन कोई बात नहीं। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ओके। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? वो होता है विजेता। जिन मतलब विजेता। ओके। मुझे लगा यार जिन विश पूरी करता है तो भगवान ही होता होगा। तुक्का था ये। पढ़ा हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1 जनवरी 1923 को। ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती आएंगे, देख लो। अब क्या लग रहे हैं सही उस टाइम पे था। ये क्वेश्चन यार क्या क्वेश्चन था? देखो, कौन सा जानवर भारत के राष्ट्रीय सिंबल में नहीं है? ऊंट नहीं है, बैल, शेर। शेर तो चलो है, घोड़ा कहाँ पर है? अशोक की सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है, चलो ठीक है। मूल रूप से खंड के ऊपर शेर है, 4 शेर है बिल्कुल। और पीठ के बल खड़े हैं, ठीक है। खंड, घंटी, कमल, पहिए, हाथी, सरपट, घोड़े। अच्छा, बैल, शेर की दसी हुई मूर्तियों की चित्रकला वाली कला है। ओके। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा यूपी करता है, राजस्थान, हमारा राजस्थान करता है, और गुजरात भी करता है। उड़ीसा अब डाउट में था लेकिन ऑप्शन ऐसा था तो मैंने काट के बात बना ली। बाकी
मध्य प्रदेश की फिजिकल लोकेशन देख सकते हो आप। इधर ये राजस्थान से टच है, इधर गुजरात से टच है, इधर महाराष्ट्र से टच है, इधर ये किससे टच है दिख नहीं रहा। इधर ये यूपी से टच है, और इधर ये क्या नाम है, बिहार से भी टच है थोड़ा सा। नहीं यार, बिहार से टच नहीं है। ठीक है। सबसे एक ऐसा स्टेट मात्र यूपी है जो 8 स्टेट से टच है। उत्तराखंड से, इधर हरियाणा से, फिर राजस्थान से, इधर मध्य प्रदेश से, फिर इधर ये वाला स्टेट इससे, फिर इधर इससे ऐसे करके 8 स्टेट से टच है सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। और ये यार 2020 तक कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे क्या, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल? अभी कौन है? सत्यपाल मलिक गोवा के वर्तमान राज्यपाल, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के, जगदीश मुखी असम के। ठीक है भैया, सही पूछा था। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है, सत्रिया तो असम का है क्या? कलारी पट्टू केरल का है शायद। सत्रिया असम का है, कलारी पट्टू केरल का है, गोमीरा पश्चिम बंगाल का है ना, यक्षगान कर्नाटक का है, फोक डांस। रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड के संरक्षण के लिए। बता रखा है इसी चैनल पे वेटलैंड के बारे में पूरा डिटेल वीडियो, कितने वेटलैंड आज तक है। आगे बढ़ते हैं। मैथ, जिसने आज अपनी हालत कर दी टाइट। दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए संख्या को किससे गुणा करना चाहिए? 25% बढ़ाना तो भैया 5/4 से गुणा करते हैं अपन। वर्बली होने वाला क्वेश्चन था, लेकिन पहले तो समझ में नहीं आया कि करना है क्या। अपन तो वैसे ही भोले बच्चे हैं, तो एक बार में कैसे समझ में आएगा। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? जब n एक विषम संख्या है, तब a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b बन जाता है, लेकिन n तो सम संख्या है। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, ये क्या बना? 25। इसको विषम संख्या बना लिया इसने 25, और ऐसे कर दिया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 25 और 39 बन गया 74, और 74 की पावर 35 करेंगे तो 74 74 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है भैया, समझ में आ गया अब तो आपको भी, मुझे भी आ गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शन ऐसे थे इसलिए डेंजर था, वरना डेंजर नहीं था ये देखो, इसमें इसने नंबर सिस्टम घुसा रखा है सिंप्लीफिकेशन वाला, b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा रखा है। अब पहले तो मुझे इसको समझने में टाइम लगेगा, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को इसको। -b + -b √b² -4ac/2a। एक सेकंड रुकना भैया। चलो यार, कोई और सेशन लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि ना तो मुझे ये फॉर्मूला डिटेल से आता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको। ABC एक त्रिभुज है। यार लैग मारता है कई बार। ABC, इसमें एक का एंगल बाई सेक्टर इज बी पर मिलता है,
ए बी 11.7 है, ये 7.8 है और ये पूरी लाइन है 13। ठीक है, अपन कैसे कर सकते हैं, अपन को निकालना है डीसी, तो डीसी को अपन एक्स मान लेते हैं, तो ये बीटी हो जाएगा 13 माइनस एक्स। तो अपन पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो 17.7 सॉरी 11.7 बटा 7.8 बराबर एक्स, 13 माइनस एक्स बटा एक्स। इसको आप सोल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही अपना आंसर है। ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कर सकते थे। ये बोल रहा है बराबर राशियां हैं, एक को 7% पर, दूसरी को 9% पर साधारण ब्याज पर। पहली को 7% की रेट से 5 साल के लिए तो 35% ब्याज हो जाएगा, 9% की रेट से 3 साल के लिए तो 27% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसने बोला कि साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 475 रुपए। 475 रुपए अंतर है, एक्चुअल अंतर कितना है, 8% का अंतर है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, इसको सोल्व कर लो और आपको आंसर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था वैसे ही, बड़ा हो गया। ये क्वेश्चन देखो यार, बना तो मेरे से भी नहीं, अब मैं क्या ही ज्ञान दूँ आपको इस पर। टाइम मैंने भरपूर लिया है, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। इतना मुझे पता था कि शॉर्ट में तो ये बनेगा नहीं। अब किसी को भाई को शॉर्ट आता है तो बताएं ज़रूर यार। हाँ यार, 3.14 तक तो मैंने भी निकाल लिया था। फिर ये 60 कैसे बना, 30 और 30 60, और 60 का 2 रुपये लगभग आएगा। कुल लाभ और कुल हानि, देखो यार इसका एक तरीका तो मुझे आता है अच्छे तरीके से, तो वो तो क्या है कि पहली वस्तु को बेचा 30 रुपए में और वो बेचा 18% के लाभ पर, यानी कि 118/100 पे। तो यहाँ इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। फिर दूसरी वस्तु थी 30 रुपए में, इसको बेचा 18% की हानि पर, यानी इसको बेचा 82/100 में। यहाँ इसका सीपी आ जाएगा। तो दोनों के सीपी सीपी को अपन जोड़ देंगे, एसपी एसपी को जोड़ देंगे, घटा के अंतर निकाल लेंगे जो कि लाभ या हानि आ जाएगा। ये तरीका एक तो ये था। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आती पॉइंटों में, क्योंकि ये कट रहा नहीं था। दूसरा तरीका ये क्या बोल रहा है, दूसरा तरीका ये बोल रहा है, जो इसका इसकी सुनते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अन्य विधि में कुल मूलधन क्रय मूल्य मान लें, अब ये दे रखा है 100%, 18% का लाभ, 18% की हानि बचत, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो हानि परसेंट कितना होगा, हानि परसेंट हो जाएगा x% बाई 100। ये बन जाएगा हानि परसेंट, यानी 18 गुणा 18/100, ये बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 18 का वर्ग 324, 3.24, कितना बन जाएगा। ये इसकी हानि परसेंट है। और ये कुल विक्रय मूल्य पर होगी, तो कुल विक्रय मूल्य कितना है, 30 और 30 60 है, 30 प्लस 30 60 है वो। तो 60 का सॉरी सॉरी 3.24 आया है ना, ये 100 में से घट के आएगा, ऐसा बोल रहे हैं विक्रय मूल्य। और 100 में से घटेगा तो ये कितना बचेगा, 60 यूनिट तो विक्रय मूल्य, और ये बचेगा 96.76। इतने की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी लगभग 2 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर उसको 3.24 से गुणा करना। यार नीचे से क्लियर नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन को मैं वैसे डिटेल से करता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आज काम करना पड़ेगा, करेंगे। आगे देखते हैं यार, ये क्वेश्चन आसान था, मैं इस पे कोई ज्ञान नहीं दूंगा, ये आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गजब का था यार, गजब का क्या था, अच्छा ही था वैसे तो। 14% अगर त्रिज्या है तो परिधि कितनी हो जाएगी, 88%, 88 हो जाएगी सॉरी। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है तो परिधि 88 हो जाएगी। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि हो जाएगी 44। तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, याद रखना है इस चीज को। परिधि 7 तो त्रिज्या वो सॉरी
त्रिज्या 7 तो परिधि 44, त्रिज्या 14 तो परिधि 88। ये क्वेश्चन यार गजब का क्वेश्चन है। 3 मिनट मैंने लगा दी जो कि नहीं लगाने चाहिए थे। मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन पे जाता डायरेक्ट। ये बोल रहा है अगर पी एस 8.5 है, अगर पी एस 8.5 है तो ओ टी यानी ये लाइन बोल रहा है 6.5 होगी। ये लाइन बोल रहा है ये कि 6.5 होगी। तो ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगी, हाँ या ना। और ये 8.5 है और ये 6.5 है तो ये दोनों सेटिस्फाई मिलके बन जाएगी 15, जो कि अपन को बनाना है। तो ये सही हो सकता है। ये 8.5 के साथ 3.5 बन के 15 नहीं बनेगा, तो ये सही नहीं हो सकता। और 3.5 के साथ 6.5 ये 15 नहीं बन सकता, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। और 6.5 के साथ 8.5 ये अपना आंसर हो सकता है। आगे अपन बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं। अपना 2 ऑप्शन कट गए। अब ये 6.5 तो ये कितना बचा ऊपर वाला, क्योंकि आर क्यू कितना था, आर क्यू था 10, तो ये 6.5 तो ये बचा 3.5, तो ये भी 3.5 है ना। और अब इसके बाद में पी आर कितना था, तो पी आर था 15, नहीं नहीं, पी आर था 12। अब ये 3.5 है तो ये इसको 12 बनाने के लिए कितना करें, ये 8.5 होना चाहिए। तो ऐसे ये एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और नहीं कर रहा। ऐसे कर सकते थे, बाकी एक्स मान के कर दो, वैसे कर सकते थे। कैसे कि यार एक्स मानते तो अपन यार जितनी लाइन ये है ना उतनी ये होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, ये जेड है तो ये भी जेड होगी। तो 2 कोष्टक आ जाता एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तीनों जोड़ लेते 15 10 और 12, 15 10 25 और 12 37, 37 आ जाता। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रहती है 37/2। ऐसे भी निकाल लेते फिर पूरी इक्वेशन बनती, लेकिन मुझे लगता है ये ऑप्शन से जाना बेटर था। हालांकि मैंने भी टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये ऑप्शन से जानना है ये बाद में समझ में आया तो इतना टाइम लग गया। खैर कोई बात नहीं, सीखा आज अपन ने यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी तोड़ सकते हैं अपन। नेक्स्ट टाइम अपन ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ये क्वेश्चन यार गजब का क्वेश्चन था। इसने पहले अपन एक्स प्लस वन, ए प्लस वन अपॉन ए, ये बोल रखा है कि ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है अपन को 50। तो यहाँ से अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो वो क्या करते हैं अपन पहले 2 जोड़ते हैं फिर स्क्वायर रूट करते हैं, तो अंडर रूट 2√13 देगा ना। 52 13 चौको 52, हाँ ये आएगा ना। और फिर इसी को ए प्लस 1 अपॉन ए में लेके आएंगे, और फिर जो आएगा फिर उसके बाद इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, तब जाके अपना आंसर आएगा। घटाना है तो गुणा तो नहीं करना, तो ये ऑप्शन आ सकता है बी, अगर अकॉर्डिंग तुक्का मारूं मैं, जो कि अब दिमाग लगा रहा हूं मैं भला आदमी। बी नहीं आएगा यार। चलो देखते हैं यार। इसमें बोल रहा है पहले अपन ने स्क्वायर पे आए तो वो बना 52, और उसके बाद में ये 52 से बना ये 2√13, जो कि मैंने किया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अपन ए प्लस वन अपॉन ए पे आते हैं, तो ये बनता है 2√1 प्लस √13, ये बनता है। फिर इसका अपन स्क्वायर रूट इस क्यूब करते हैं, तो फिर ये बनता है। देख लेना यार, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। बाकी ऐसी कैलकुलेशन आती है ना तो फिर करने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आसान से कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेता है, मैं भी कर लेता है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान था, हालांकि समझने में देरी करती। समबाहु त्रिभुज दे रखा है ना। ये दे रखी है 15, ये भी दे रखा है 15, दोनों के बीच वाला कोण 90 है, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल आता है 1/2 गुणा बेस कितना है 15 गुणा हाइट कितनी है 15। बस इसी को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। ये यार डीआई का क्वेश्चन था। उसने क्या बोला कि यार उसकी वार्षिक ब्याज की औसत राशि क्या है जो देनी पड़ती है। ब्याज की औसत राशि ये है, तो अपन इसको जोड़ लेंगे और जोड़ के 5 का भाग दे देंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला यार ये किसका फैक्टर है, तो 25a² माइनस 9 है, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा ऑप्शन इसी में बन रहा है यार। देखो
5a+3 और 5a-3, a+b a-b और वो होता है a² - b²। ये फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, सबने कर लिया होगा देख के ना। देखते ही पता लग रहा है इसमें पेन नहीं उठाना था। ये क्वेश्चन स्क्वायर वाले फॉर्मूला बेस आया था जो अपन ने कल पढ़ा था, स्क्वायर से और फिर क्यूब की इसने तो यार अच्छा क्यूब भी खोल रखा है। a+b+2c a² + b² + 4c² - ab प्लस -2bc - 2c। और इसका फॉर्मूला ये होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz। x + y + z, ये तो यार अपन ने पढ़ा ही था। अब यार इसके इधर उधर जाके बहुत सारे फॉर्मूला मिलते हैं, चलो इनको और प्रैक्टिस करेंगे आज वापस से क्यूब वाले फॉर्मूले की ओर। ये क्वेश्चन यार आसान था, सब लोग कर सकते थे। एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, 100 की को 160 ले जाता है, 25% की छूट देता है, तो लाभ कितना होगा? इसमें ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो अपना फेवरेट टॉपिक है जो कि अपन ने नहीं किया। करेंगे। थीटा की वैल्यू 30 रखने पर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है सारी, है ना। ये क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन था यार, टाइम टेकन भी था, करने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम थी। आप बोर्ड मास है, बताने वाली इसमें कुछ बात है नहीं, प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या दे रखी है 65। एक बात। दूसरी बात, लड़कियों की संख्या कितनी है? 35। तो यार देखो, मैंने भी गलत तरीका अपनाया है। इस क्वेश्चन में अपन पढ़ते ही सबसे पहले क्या करते हैं, वो बोल रहा है कि छात्रों की कुल संख्या है 65 और पूछा क्या है, रेशियो पूछा है। तो यानी कि जो भी अपना रेशियो होगा ना वो 65 का मल्टीपल तो पक्का होगा। यानी इनको जब दोनों को जोड़ेंगे, लड़का और लड़कियों की संख्या को, तो 65 आएगा। तो 7 और 65 का मल्टीपल आएगा, मतलब कोई ना कोई फैक्टर आएगा। या फिर 7 और 6 65 होता है, 6 और 7 65 होता है, 13 7 ये 65 नहीं होता, 7 13 65 नहीं होता। दो ऑप्शन तो अपने कट गए सबसे पहले राउंड में ही, कि यार ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता है इसमें भी आप 20-22 सेकंड ले लेते, लेकिन ऐसे करना ज़्यादा बेटर था। मैं भी कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसे करने की। इसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला कि यार लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो लड़कियां कहाँ आ रही हैं? लड़कियां बाद में आ रही हैं, लड़के पहले आ रहे हैं। तो यानी कि 35 है तो लड़कियों की संख्या में 7 का मल्टीपल होगा, तो ये अपना आंसर होगा। लिखना नहीं था इसमें, मैंने भी गलती करी, सीखेंगे सुधारेंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यार लिखने वाला था नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और साइड देखिए 3 5 और 4, मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, लगा देंगे आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन यार कैसा था? ये क्वेश्चन अच्छा करा था क्या मैंने? ओके। अनुमानित राशि पूछी है उसने। उसने क्या पूछा कि यार प्रत्येक 50,000 व्यक्तियों में से 35 वर्ष से कम आयु वाले, तो 35 वर्ष से कम आयु वाले कौन से होंगे? ये वाले होंगे। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। 35 से कम आयु वाले, उनके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 और 5 19, 19 19 और ये 50 50.5 आ रहा है। 50.5 आ रहा है, ठीक है। और 50,000 का 50.5 निकालना था बस अपन को, और कुछ नहीं था, क्योंकि परसेंटेज में आबादी दे रखी है। 50,000 का 50.5 आएगा तो कितना आएगा? 25,250 आएगा। ये अपना आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन ने यार कर दिया कंफ्यूज भैया। 30% लोगों ने सही किया, मैंने भी 2 मिनट का तो लगा दिया टाइम, और फिर भी इसको करा नहीं। ना डिटेल से कर पाया, ना शॉर्ट से कर पाया। अब देखते हैं। ए और बी में छात्रों 90 छात्रों का गणित का औसत दे रखा है 89, तो 9 81 और 9 चौक 36, 36 और 8 44, टोटल है इनका 4110। ए में छात्रों की संख्या बी, ए में जो स्टूडेंट है वो बी से 25% अधिक है, यानी बी में अगर 4 है तो ए में 5 है, यानी ए में 50 है तो बी में 40 है, टोटल 90 है। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो बोल रहा है बी में छात्रों का औसत ए में छात्रों के औसत से 20% है। ये ए है, ये बी है।
ए में छात्रों के औसत से इसमें 5 है तो इसमें 6 है, ये इनका एवरेज है। ऐसे ही होगा ये एक्स का फॉर्मेट है, ये भी एक्स का फॉर्मेट है। अब इसको कैसे करना है ये देखना है। इसका सॉर्ट तो बनता है मेरा पढ़ा हुआ भी, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। ये ए है, ये बी है, ये 5x होगा, इसका औसत, इसका औसत होगा 6x। ये बीच में दोनों का औसत आएगा 49, और इसकी संख्या कितनी है 50, इसकी संख्या कितनी है 40। ठीक है, 5-4 भी मान सकते हैं अपन अनुपात में। तो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा ए का औसत ज्ञात कीजिए, तो 5 का मल्टीपल तो होगा, तो एक, ये तो सारे एक आंसर नहीं हो सकता, बाकी तो सारे आंसर होंगे। इसके अलावा इसको निकालते हैं अपन कैसे, इसको यार ऐसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर x, और x का फिर, अगर मैं यहाँ 45 ले लूँ, ऑप्शन से करना था फिर मुझे, 45 में 49 में से 45 घटाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, तो यानी यहाँ कितना आएगा, 50। 50 में से 49 घटाया 1, जो कि नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए मुझे तो। 5 लाने के लिए क्या करूँ, बड़ा लेना है तो 54 लूंगा, फिर यहाँ पे 54 लूंगा, 49 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। ये 5, ये 4 सेटिस्फाई, ये 45, ये 54 है, बीच वाला 49 है, तो 45 अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे करना था इसको यार, एलिगेशन लग जाता है इसमें आराम से। और वैसे बेसिक से करते तो कैसे करते, इसको बेसिक से करते तो ऐसे करते कि यार एक की संख्या कितनी है 5x ए वाले में, और बी वाले की संख्या कितनी है 4x, ऐसे ही है ना, सॉरी 6x, ज़्यादा है ना एवरेज। तो 5x, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है 5 यूनिट, प्लस इसमें औसत कितना है 6x, छात्रों की संख्या कितनी है 4 यूनिट, और दोनों मिला के बराबर कितने हैं टोटल 9 यूनिट के, और इनका एवरेज कितना है 49। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद में अपन निकाल लेते हैं। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि गलत होगा, और देखो हो गया, शाबाश बेटा। बी राज्य है, बी राज्य है, बी राज्य में पहले बात तो कितने हैं 25% है। अब मैंने पहले बात तो यही 15 ले जो गलती कर दी, 25%, 25x मान लेते हैं। इसका करीबी रेखा से ऊपर पुरुष, तो पुरुष कितने हैं इसमें, एक है, कितने में से 3 में से। फिर करीबी रेखा से ऊपर, ऊपर कितने हैं 2 हैं, कितने में से 5 में से। और फिर वो बराबर कितना है 25 ढाई मिलियन, यानी 25 लाख। ऐसा सोल्व करना था इसको। तो बी की आबादी निकालनी थी फिर, तो यार ये कटेगा तो है नहीं, 15 से इसको गुणा कर देंगे, 25 को 5 × 5 = 25, और सॉरी 15 75, 7 × 5 = 30, और 7 × 37, ये आ जाएगा 37, फिर लाख। 1 2 3 4 5 5 जीरो, इसके बाद में भाग देना पड़ेगा इसमें 2 का, 2 × 25, 50 का भाग देना पड़ेगा, जो कि गलत है। इतना तो मुझे समझ में आया, अब इसका आंसर क्या है वो देखते हैं पहले तो। आंसर 8 सही, इतना बटा इतना, एक्स का 75%। बी राज्य में, राज्य बी के एक्चुअली क्या है, डी समझ नहीं है कि करना क्या है। राज्य बी के गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की आबादी, तो गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की आबादी कितनी है, अच्छा ये गरीबी रेखा से नीचे की है, सॉरी 25% तो नीचे वाला है, तो ऊपर वाला कितना होगा 75% होगा।
तो 75% होगा, 75%, एक्स का 75%, यानी एक्स का 75% करना पड़ेगा अपन को, है ना। एक्स का 75% यानी 3/4, और का पुरुष पूछा है तो 2/5, है ना। और वो दे रखा है 25 लाख, 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हैं अपन इसको। चलो यार, है ना। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या अपनी बात बन जाएगी, देखते हैं। ये बना 10, 10 बनेगा तो ये 25 मिलियन आ जाएगा यहाँ पे। 25 मिलियन 3 का भाग देंगे तो 8 से ही 1/3 मिलियन का आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गई है DI, और आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। जिसने नहीं किया, कर लिया वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो समझ में आ गई तो अब अपन ये करेंगे। चलो यार, यही अपना टेस्ट है कि वो समझ में आई या ना आई, क्योंकि ये भी सेम ही है। राज्य सी में गरीबी रेखा से नीचे, तो ये गरीबी रेखा के नीचे की बात कर रहा है, तो सी में गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, 19% है। एक्स का 19% है ना। और नीचे गरीबी रेखा से नीचे पुरुष कितने हैं, ये तो ऊपर की बात कर रहा है। नीचे नीचे पुरुष कितने हैं, 3, कितने में से, 5 में से, और वो बराबर दे रखे 3 मिलियन। क्या यही अपना आंसर होगा। 3 से 3 कट जाएगा, इधर आएगा ये 500, 500/19, 19 दूनी 38, 12, 0, 19 पंजे छिक्के आ जाएगा 114। 26 से कोई आंसर है अपना, 26 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 26.316 मिलियन, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी सीखा ना अपन ने ये चीज़, डी अच्छे लेवल की थी थोड़ी। अब अपन अपने इंग्लिश वाले सेक्शन पे मूव करते हैं। 6 इसने कर दिया आज गलत। ब्यूटीफुल रेड रोजेस, अच्छे से लाल गुलाब हैं जो एक ब्राइड मतलब दुल्हन के बालों में है, तो क्या लग रहे हैं, अल्लूर लग रहे हैं, लुहावने लगेंगे, एड्रोन लगेंगे क्या, क्या यार, एक ऑप्शन घटा था, अट्रैक्ट। अब इनका अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग है भैया, देख लेना एक बार। ये पास्ट टेंस में जा रहा है, मेक ए ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग है। एक बार देख लेना भैया, नहीं आता है तो लिख लेना अभी किस सेंस में कौन सा वर्ड यूज में किया जाता है, क्योंकि यही आएगा एक्चुअल में। डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेता है तो अपन कर भी देते हैं सही, लेकिन अगर इस तरीके से पूछ लिया तो फिर अपनी हवा निकल जाती है। टू ब्राइटन अप विथ लाइट, ल्यूमिनेट होता है चमकीला टाइप कुछ, बाकी 3 की मीनिंग भी देख लेना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेगा। मेलाइज कुछ गंदा सा मैला सा की बात करेगा, और गुडविल अच्छा, जिसकी ख्याति है, जो प्रशंसा है समाज में, उसकी बात करेगा। हाइपोक्रेसी, ह्यूमिनिटी और ट्रुथ, इनकी इनका मीनिंग आप देख लेना, नहीं आता है तो। ये नंबर 3 में मैंने फिल किया था क्या, वाज मेड, उसमें में बना था 1980 में। यार ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसमें जो पैराजम्बल है, एक कहीं आ रहा है, सॉरी क्लोज टेस्ट है, एक कहीं आ रहा है, एक कहीं आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं। आई डोंट सी सम रीजन, मुझे कोई रीजन, कुछ रीजन दिखा, माई एप्लीकेशन में शुड बी रिजेक्टेड, तो एनी रीजन, सम रीजन तो नहीं आएगा, मैनी रीजन भी नहीं आएगा, कोई रीजन नहीं दिखा मुझे कि ये रिजेक्ट हो जाए, हो जानी चाहिए। एज ए चाइल्ड सी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, तो इसमें
मैंने क्या किया, फ्रॉम डार्कनेस नहीं आएगा, फॉर डार्कनेस आ सकता है, एम आई राइट, ऑफ डार्कनेस, सॉरी डार्कनेस से, अंधेरे से डरा हुआ था बच्चा, ठीक है, बच्ची थी वो, सॉरी। द प्रिंसिपल हैज सेड, अब हैज सेड नहीं होगा तो फिर मैंने ये करूँ, मैं करूंगा इसमें वुड, विल का वुड ये करूंगा फिर मैं, हैं यार ये कैसे हुआ, इससे तो मैं एग्री नहीं कर रहा। देखो अपन देखते हैं कि यार विल का वुड होता है, तो वुड हो ही नहीं रहा है इसमें तो, और वो इस नरिश इनडायरेक्ट वुड होता है ना यार, इसलिए मैंने तो इसको काट दिया, बहुत अच्छे से तो मुझे भी आता है। प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम, ऐसा कैसे हुआ यार, इसको मार्क करना पड़ेगा, देखेंगे यार, समझ में नहीं आया। फाउल, ये गलत कैसे हुआ यार, फाउल फाउल मतलब कोई चीज आपने गलती करी है, फाउल है उसमें, इसका एंटोनिम क्या बनाओगे आप, प्राउड तो फिर अभिमान घमंड टाइप कुछ हो गया ना, गर्व हो गया, मैंने यही करा था, ये गलत हो गया, तो और क्या बनेगा फाउल का, फ्रैगमेंट बनेगा भैया, गूगल किया है भैया, फ्रैगमेंट बनेगा, देख लेना यार। फाउल मतलब ऑफेंसिव ऑफ द सेंस स्पेशली थ्रू हैविंग ए डिस्गस्टिंग स्मेल और टेस्ट और बिंग डर्टी, फ्रैगमेंट हैविंग ए प्लेजेंट और स्वीट स्मेल, इसके लिए आता है फ्रैगमेंट। नेस्टी, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, वाइल एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और प्राउड, feeling satisfaction and pleasure because of something that you have achieved, passes or are a part of, देख लेना यार। वॉइस का था, सब लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है भैया, फ्लोरिश, सिनोनिम होता है फ्लोरिश, सजाना, डेकोरेट करना के जैसा। श्रिंक का मतलब होता है बिकम और मेड सिमिलर इन साइज और अमाउंट, स्मॉलर, सॉरी सिमिलर नहीं, स्मॉलर, कम करना, श्रिंक करना मतलब कोई चीज सिकुड़ गई है, अपन बोलते हैं ना जैसे कॉटन के कपड़े सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, साइज में कम हो जाते हैं। लॉन्गिस ऑफ ए पर्सन, एनिमल और प्लांट, लूज और लैक वाइटलिटी, ग्रो वीक। क्रेव, फील ए पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग। टू राइज इन वैल्यू, वैल्यू में कोई चीज बढ़ रही है, मतलब मैंने करा था एक्सटेंड, ये बढ़ाना हो गया, तो इसमें क्या आएगा, इन लार्ज आएगा क्या, एप्रिसिएट आएगा यार। एप्रिसिएट का मतलब होता है टू राइज इन वैल्यू। मान लो कोई बच्चा अच्छा मार्क्स लाया है तो अपन उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो उसकी वैल्यू को राइज कर रहे हैं ना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, वैसे मेक लार्जर, कोज टू कवर ए वाइडर एरिया, मेक लार्जर। डेप्रिसिएट तो कम होगा, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड लार्ज का मतलब होता है मेक और बिकम लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। आगे बढ़ते हैं। पैसेज था 5 नंबर वाले में, मैंने क्या करा था, ईच द, ए आता है इसमें, फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वर्ड, एक सिंगल वुड, सॉरी मतलब एक लकड़ी के टुकड़े से ही ये डॉल बनाएगी, ऐसा बोल रहा था ये, इसमें ए ही आता। करस्पॉन्डिंग ये गलत हो जाएगा, इसकी राइट स्पेलिंग देख लेना क्या होगा, सी ओ डबल आर ई, सिंगल एस आएगा, डबल एस नहीं आएगा, SPOND। ओके, बाकी क्लिक बहुत बार आ चुका है, देख लेना, कमीशन और कमेटी। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर वाला भी मेरा हो गया गलत, इसमें क्या था, मे बी ऑफ, मैंने क्या कर दिया था इसमें, इधर आता इधर जेंडर, लेकिन इधर के साथ में फिर और नहीं आता क्या, और तो है ही नहीं आगे, इधर जेंडर आता भैया, ये नहीं आया यार इसका। 80, 19, 40, 50 सब सही लग रहा था, इसमें 40, FOURTY, और इसकी सही स्पेलिंग क्या है, 50, यू नहीं आता, FORTI आता है वो,
यू आर नहीं आता। लेकिन यार अपन रिलेट करें, जैसे फोर लिखते हैं, चार को लिखते हैं फोर, एफ ओ यू आर लिखते हैं अपन, एफ ओ आर नहीं लिखते, लेकिन 40 के लिए ये आता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है इसने। मॉडर्न स्पेलिंग ऑफ 40 इज एफ ओ आर टी आई, 40 द ओल्डर फ्रॉम 40। अरे ये पुरानी स्पेलिंग है, वाओ। इज टेस्टेड ए मिस स्प्लिट टुडे। वाह यार, मतलब पहले तो यही बोलते थे जो अपन ने सोचा, लेकिन अभी इसको ये बोलने लग गए। ये भी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भैया इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में मैंने क्या किया था, सेट ऑफ वुडन डॉल, ऑफ किया था लकड़ी की डॉल के बारे में। कट एंड ड्राइड, इसका मतलब होता है कट एंड ड्राइड, काट कूट के तैयार कर रखा है। जैसे टेलर है, मान लो कोई सूट बना रहा है या फिर मेल आदमी को ड्रेस बनाया है, तो उसको काट काट कूट के तैयार कर रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको, फिर बाद में उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि काट के तैयार कर रखी है चीजें। कंप्लीटली सेटल है, डिसाइडेड है। द चैंपियन इज नॉट ए कट एंड ड्राइड एज एवरीवन थिंक्स। देख लेना यार। नंबर दो का जो मैंने छोड़ा था, इसमें क्या आएगा भैया, पहले देखने, प्लेस्ड आएगा। साइज एंड प्लेस इन साइड वन अनदर, द फर्स्ट सच। आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ दिया था भैया, इसमें नॉट कैच आएगा, नॉट कफ। देख लेना यार क्या एरर है। ईडीएम है, ओहो, ईडीएम एट लार्ज, स्पेशली ऑफ ए क्रिमिनल और डेंजर एनिमल एट लिबर्टी, escape और नॉट एट कैप्चर। आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर, स्पीकर इम्प्रेस ही करेगा, सब लोगों ने कर लिया, वो इम्प्रेस करेगा ऑडियंस को विथ फाइन स्पीच के साथ में, अपनी स्पीच के साथ में ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहा है स्पीकर। आगे बढ़ते हैं। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मीट एट द टूरिस्ट ऑफिस। अब इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है, इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो वर नहीं आएगा, वॉज आना चाहिए, आई थिंक, है ना। क्या बोल रहा है देखो, करेक्ट सेंटेंस है कि plenty of information was given to me at the tourist office। सही है, am I right? असल्ट, असल्ट का मतलब होता है अटैक करना, सिनोनिम आ गया असल्ट। मेक ए फिजिकल अटैक ऑन समवन और समथिंग, अटैक का मतलब ही होता है एन अग्रेसिव एंड वायलेंट एक्ट अगेंस्ट ए पर्सन और प्लेस। एंजाइटी, आप लोग जानते हैं, इसे कभी बोलते हैं ना, एंजाइटी सी हो रही है यार मन के अंदर ऐसे ना। फीलिंग ऑफ वेरी, चिंता की, नर्वसनेस की, है ना। और एंगर मतलब गुस्सा होता है। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अनोयनेस, डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी। और अली, अलीबी का मतलब क्या होता है यार, एक काम, एक क्लेम, सॉरी, एक क्लेम और पीस ऑफ एविडेंस, सबूत है और एक क्लेम है, किसी पर कोई दावा। दैट वन वाज एल्स वर elsewhere when an act, typically a criminal one, is alleged to have taken place। ये प्रैक्टिस पे बात है यार, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मेरा भी कभी सही हो जाता है, कभी सही नहीं होता है, ऐसे चलता रहता है। हैविंग, ब्रिंग, वार्म, ये छोड़ा था अपन ने, बीइंग वार्म्ड आएगा इसमें ना। ओके, 25 ये भी हो गया था यार, टाइम टेकन तो लगा, लेकिन हो गया था। अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना कम लोगों ने किया है। 23 का मार्क कर लेता हूँ मैं, कभी फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यार आज की ऑल ओवर समरी यही थी, जो अपन इस पे एक बार बात करते हैं। देखो यहाँ से करते हैं। रीजनिंग में मेरे को 2 क्वेश्चन जो गलत थे वो नहीं करने चाहिए थे, थोड़ा-सा टाइम बचाना चाहिए। तो कई क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरा नहीं पढ़ने की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ से 3 से 4 मिनट में बता सकता था। जीके ठीक है, कभी अच्छा आता है, कभी नहीं आता है। तो मतलब इतना टाइम लगता है, इतने ही नंबर आते हैं जीके में। मैथ्स में मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हूँ। अब इसमें आज तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी गलत किए हैं, एक गलत किया है, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी हैं। उसके बाद में एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था जो नहीं किया। अब यहाँ से अपन को एक चीज़ सीखनी है। एक तो मैं करूँगा वो क्यूब और एक स्क्वायर,
कि दोनों फॉर्मूले वापस से लिखने, कितने फॉर्मूले बन सकते हैं वापस से लिखने हैं स्टिकर बना के। हालांकि क्यूब वाला तो मैंने बना रखा है, लेकिन स्क्वायर वाला और बनाना है, उसको लिखने है, उसको वापस से रिपीट करना है। एक चीज तो ये। दूसरा काम करना है, आज मैं लगाऊंगा 30 क्वेश्चन इसकी, बोट एंड स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग की, ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ में। और इसके अलावा ज्योमेट्री के भी आज अच्छे से क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, आज मैथ ऑल ओवर अच्छी ही थी। और हाँ, इतना ही करेंगे। क्यूब वाले फॉर्मूले लिख लेंगे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले लिख लेंगे और इसके 30 क्वेश्चन लगा लेंगे। बाकी जो वीकनेस है उसको कल, उस पर फिर कल काम करेंगे, ताकि इतना कम नंबर ना आए। आगे बढ़ते इंग्लिश वाले सेक्शन में, अपन को पूरे पूरे वोकैब जो नहीं आती है, आप लोगों को अपना अपना देख लेना और कॉपी में नोट डाउन तो करनी है अपनी, उसमें कॉपी में, इंग्लिश वाले में जो वो है। कोई ग्रामर का रूल आपने आज ही सॉल्यूशन में देख के पढ़ा है और वो क्लिक भी कर गया, तो उसको भी आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना छोटा सा एक लाइन में, कि इसको ये इसमें ऐसे चेंज होता है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट लगाओ 10 एक, पैरा जंबो लगाओ 10 एक, और वॉइस और नरेशन लगा लेना 10-10, ताकि और शार्प हो जाए प्रैक्टिस। और बाकी जिसका जो पॉइंट वीक है, मैं तो ये बोलूँगा, मेरा क्यों मानो, जिसका जो पॉइंट वीक है उस पे काम करो, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, और कल फिर इसके आगे वाले मॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रिवीजन करते रहो।